डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना ने एक बार फिर अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीरें उजागर कर दी है। ऑक्सीजन और बिस्तरों के अभाव में कई जिंदगियों ने समय से पहले ही दम तोड़ दिया। देश में बड़ी संख्या में अस्पताल आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। कोरोना काल के एक साल में हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पता चल गई। इसका मूल कारण भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेहद कमज़ोर होना है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की तादाद बेहद कम है, तो दूसरी ओर निजी अस्पतालों का महंगा इलाज गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के बूते के बाहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इस पैमाने पर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं नहीं टिकती। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 11,000 से ज़्यादा की आबादी पर महज एक सरकारी डॉक्टर है। उत्तर भारत के राज्यों में हालात और बदतर है। सरकार संसद में बता चुकी है कि देश में 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। 15,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहे हैं। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि अगर भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक पर पहुंचना है तो उसे 2030 तक 27 लाख डॉक्टरों की भर्ती करनी होगी। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत अपनी कुल जीडीपी का सिर्फ 2.5% भी हिस्सा खर्च नहीं करता, जबकि कई दूसरे देश अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने के लिए अपनी जीडीपी का 6% तक खर्च करते हैं। इस खस्ताहाल व्यवस्था के लिए सरकारों के साथ ही नागरिक भी जिम्मेदार है। दरअसल हम अस्पतालों के लिए लड़े ही कब थे? हम तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते और वोट देते रहे। अस्पतालों के लिए लड़ते तो आज तस्वीर शायद कुछ और होती। पैरा। पिछले दिनों महिलाओं से जुड़ी 2 खबरें आई, एक भारत के बारे में और दूसरी दुनिया के बारे में। जजों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े का कहना था कि अब वक्त आ गया है जब देश में प्रधान न्यायाधीश के पद पर कोई महिला हो। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि कई महिला वकीलों ने पारिवारिक जिम्मेदारी, विशेषकर बच्चों की शिक्षा का हवाला देते हुए ऐसी पेशकश को अस्वीकार कर दिया। अगर पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से महिलाएं ऐसे मुकाम
हासिल करने से वंचित रह जाती है तो यह हमारे समाज के समक्ष बड़ा सवाल है। तब कैसे महिला सशक्तिकरण का सपना साकार होगा? पैरा। भारतीय समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन मुख्य रूप से महिलाएं ही करती है। परिवार को चलाने का दायित्व एक तरह से उन्हीं का माना जाता है। तमाम शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं के बावजूद महिलाओं को सुघड़ गृहिणी वाली कसौटी पर ही परखा जाता है। इसीलिए उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लग जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि वे बुलंदी के नए आयाम नहीं छू पाती। पैरा। दूसरी खबर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 57 विकासशील देशों की लगभग आधी से कुछ कम महिला आबादी को अपने भागीदारों के साथ यौन संबंध रखने, गर्भ निरोधक का उपयोग करने, बीमार होने पर इलाज कराने तक का अधिकार नहीं है। इस रिपोर्ट में भारत की दहेज प्रथा और बाल विवाह का भी जिक्र है। यह भी कहा गया है कि भारत में नव विवाहिताएं यौन संबंध को विवाह का एक जरूरी अंग मान लेती है और उसमें उनको जबरदस्ती जैसा नहीं लगता। ये खबरें चिंतित करती है और बताती है कि महिला सशक्तिकरण की बातें हवाई ज़्यादा है और ज़मीनी स्तर पर महिलाओं की स्थिति में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है। पैरा। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ जाने से अस्पतालों और स्थानीय प्रशासन को अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इस हकीकत को स्वीकारा है। कहने को व्यवस्था में सुधार और सुविधाओं में विस्तार के दावे किए जा रहे हैं। संक्रमण नियंत्रण को लेकर रोजाना समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन सुधार और विस्तार की प्रक्रिया ही ऐसी है जिसमें त्वरित उपाय संभव नहीं है। ऐसे में जो देर होती जाती है उसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर सख्त पाबंदियां पहले ही लगा दी गई होती तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता था। तब आज पूर्णबंदी या कर्फ्यू की नौबत ही नहीं आती। व्यवस्था में इस तरह के सुधार हो कि संक्रमित व्यक्ति को समय पर आवश्यक दवाई और सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, महत्वपूर्ण फैसले तुरंत लिए जाए और उन पर अमल हो। यह समय है धैर्य न खोने का, आपे में रहने का, दोष न ढूंढने का, सियासती चश्मा उतारने का, स्वयं को सुधरने का और कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों का सख्ती से पालन करने का। तभी कोरोना को हरा पाएंगे। पैरा। हांगकांग में स्वतंत्र विचारधारा एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को बलपूर्वक कुचलने का काम तो चीन पहले ही शुरू कर चुका था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 30 जून 2020 को पारित किया गया था, मगर अब इस कानून की आड़ में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को सजा सुनाई जा रही है। हाल में मीडिया सम्राट जिमी
लाई सहित 9 लोगों को 14 महीने की सज़ा सुनाई गई। ये 14 महीने अगर 14 साल में तब्दील हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तानाशाही शासन में हर तरह का उत्पीड़न पहुंचाना जायज़ होता है। 2019 में हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन हुए थे उसमें लाखों लोग शामिल थे। इसका मतलब उन सभी को किसी न किसी रूप में सज़ा मिलना निश्चित है। अब ब्रिटिश सरकार अपने उस वादे को पूरा करना चाहिए जिसमें हांगकांग छोड़ने वाले हर व्यक्ति को ब्रिटेन की नागरिकता देने की बात कही गई थी। विराम स्टॉप।